नेचर ऑफ बॉन्ड ऑफ CX बॉन्ड। ये जो चैप्टर है बच्चों हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स है, इसमें जो टॉपिक है नेचर ऑफ CX बॉन्ड बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, और बहुत आसानी से आपका इसमें हर सवाल को आप सोल्व करेंगे, बशर्ते वीडियो को पूरा देखें। अब बच्चों यहाँ है CX, ये कार्बन है और कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, इसमें 3 बॉन्ड और होगा, या तो लॉन्ग चेन ले जा सकते हैं नहीं तो डायरेक्ट 3 हाइड्रोजन को सेट कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ X जो है, यहाँ जो है हैलोजन एटम को आप रख सकते हैं, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ये जो है बच्चों हैलोजन एटम है, और इसका खासियत जो है बच्चों एक कार्बन के अपेक्षा अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना। तो यहां लिख दीजिए मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन। अब कार्बन से अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी प्रयास करेगा खींचने का। तो यहां देखिए ये जो है इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेगा, और जब खींच लेगा तो लेने वाला काम कर रहा है, गेन करने वाला काम कर रहा है, तो इस पर माइनस चार्ज यानी पार्शियल निगेटिव, और ये जो है बच्चों देने वाला काम कर रहा है पार्शियल पॉजिटिव, यानी प्लस माइनस का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी बॉन्ड का नेचर क्या होगा पोलर बॉन्ड। तो बच्चों यहां लिख दीजिएगा नेचर ऑफ बॉन्ड क्या हो जाएगा पोलर बॉन्ड। चलिए यहां तक तो समझ गए। अब बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, हैलोजन एटम में जब टॉप टू बॉटम आएंगे है ना, टॉप टू बॉटम ऐसे कर दीजिए आएंगे, तो कहता है साइज जो है इंक्रीज करता है, बढ़ता है, और जब साइज इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ स्वाभाविक है इंक्रीज करेगा, ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा है ना उसका लेंथ, और जब साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा डिक्रीज करेगा है ना। अब हम लोग जो है पहले तो कंपाउंड को देख लेते हैं, ए है CF, X के जगह पर ब्रोमीन को रखिए, X के जगह पर यहां जो है बच्चों क्लोरीन को डालिए Cl, यहां है ब्रोमीन और यहां जो है आयोडीन, यानी 4 टाइप के कंपाउंड का निर्माण करेगा है ना, अल्काइल फ्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड या हेलो अल्केन। अब बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा सभी में कार्बन है, तो कार्बन एटम का तो सभी में है तो सेम होगा साइज, यानी ये आप कार्बन बना लिए। फ्लोरीन है, इसका जो है ग्रुप में सबसे छोटा साइज है तो छोटा दीजिए। अब दोनों के सेंटर के बीच के डिस्टेंस को क्या कहेंगे बॉन्ड लेंथ कहेंगे, तो यहां लिख दीजिए बॉन्ड लेंथ। अब यहां आ जाइए, कार्बन है, कार्बन का तो सेम होगा लेकिन क्लोरीन का साइज थोड़ा सा बढ़ेगा, यानी ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ। फिर यहां कार्बन है बच्चों, अब ब्रोमीन का साइज फिर बढ़ रहा है तो फिर बड़ा कर लीजिए। इसके बाद कार्बन है, आयोडीन का है, इसका सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा बनाइए। चलिए बन गए। अब आप देख के बताइए ये चारों में किसका बॉन्ड लेंथ जो है ग्रेटर होगा। स्वाभाविक है CI का ग्रेटर होगा, तब सबसे लास्ट CF का होगा। तो इसको सजाइए, CF है तब Cl है और तब CBr है और उसके बाद CI का है, सबसे पहलवानी में CI आपका है। अब एनर्जी में कौन आता है तो यहां लिखेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी लिखिए या एनर्जी लिखिए, आपकी मर्जी एनर्जी, या इसको आप लिख सकते हैं BDE है ना शॉर्टकट। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अब बच्चों मान लिया इसका लेंथ बहुत कम है ना, इसको तोड़ना आसान है कि इसको तोड़ना आसान है।
स्वाभाविक है कि इसको तोड़ना आसान है, क्योंकि इसका जो है लंबाई यानी बॉन्ड लेंथ बड़ा है ना। जितना छोटा बॉन्ड लेंथ उसको तोड़ने में उतना अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगा। तो एनर्जी के मामले में बच्चों CF जो है आपका ग्रेटर हो गया, Cl फिर हो गया, फिर CBr हो गया, फिर CI हो गया। चलिए यहां तक तो समझ में आ गया। अब बच्चों हम लोग देखते हैं डायपोल। डायपोल मोमेंट बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, और सिर्फ इसमें क्वेश्चन सॉल्व होगा। डायपोल मोमेंट जिसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, ये केमिस्ट्री में भी पढ़ना है और फिजिक्स में भी पढ़ना है। और म्यू बराबर होता है Q इंटू डी। Q से क्या हो गया, चार्ज, और Q जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा, Q भी बढ़ेगा। और D हो गया बॉन्ड लेंथ। चलिए यहां तक समझ में आ गया। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, ये चारों को फिर से सजाते हैं। CF फिर हो गया आपका Cl, फिर हो गया CBr, फिर हो गया आपका CI। अब देखिए इधर CF में देखते हैं तो फ्लोरीन अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। अरे कार्बन तो सब में सेम ही है, तो उसको तो देखना नहीं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को देखना है। तो इसमें सबसे ज्यादा किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, फ्लोरीन का। तो स्वाभाविक है Q का जो है पैरामीटर ऊपर जाएगा। अब यहाँ बच्चों हम लोग बॉन्ड लेंथ को देखते हैं। B कर दीजिए, बॉन्ड लेंथ का क्या होगा, नीचे आएगा क्योंकि फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होगा। इधर आ जाइए CI में, तो यहाँ Q क्या होगा, इसका पैरामीटर नीचे होगा क्योंकि आयोडीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है फ्लोरीन की अपेक्षा। अब यहाँ जो है बॉन्ड लेंथ को अगर देखते हैं तो आयोडीन का साइज बड़ा है, तो स्वाभाविक है कि बॉन्ड लेंथ आपका भी क्या होगा, बड़ा होगा। अब यहाँ बच्चों ध्यान दीजिए, एक तरफ बॉन्ड लेंथ बड़ा हो रहा है, एक तरफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बड़ा हो रहा है। अब करें क्या, तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि बॉन्ड लेंथ जो होता है बच्चों निग्लिजिबल होता है, जो कि या तो पैरामीटर में होगा, नैनोमीटर में होगा, या एंगस्ट्रॉम में होगा। तो इसको निग्लेक्ट करके तब देखिए, तो स्वाभाविक है उस हिसाब से CF ग्रेटर देन Cl ग्रेटर देन CBr ग्रेटर देन CI, ये होना चाहिए। आप भी खुश हो रहे हैं, अरे इतना आसान है ना। लेकिन बच्चों ये 100% आपका गलत है, क्योंकि यहाँ जो है मैटर आ जाता है, यहाँ से यहाँ तक ठीक है, लेकिन मैटर यहाँ आ जाता है कि क्लोरीन का जो है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी फ्लोरीन के अपेक्षा, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन के अपेक्षा क्लोरीन का अधिक है, जिसके कारण डायपोल मोमेंट CCl का होगा, तब CF का होगा, तब CBr का होगा, तब CI का होगा। इतना आसान है बच्चों, रेगुलर क्लास करते रहिए। इसी के साथ